जनसुराज की ओर से बेलागंज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर खिलाफत साहब जनसुराज के आधिकारिक कैंडिडेट होंगे और इमामगंज में जनसुराज की ओर से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। जनसुराज की ओर से इमामगंज में चुनाव के प्रभारी पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी होंगे और बेलागंज में चुनाव के प्रभारी अमजद भाई होंगे। अभी जो है बेला में उपचुनाव होने वाला है। हमारे प्रशांत सर मुझे टिकट देने का काम किया, लेकिन मैं वहाँ के प्रोफेसर खिलाफत साहब हैं, मैं उनको कैंडिडेट बनाने का काम किया है। और नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश न्यूज। देखिए, लगातार हम आपको बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसको लेकर अपडेट दे रहे हैं। पिछली दफा हमने बात की थी बेलागंज विधानसभा सीट की, एक बार फिर से बेलागंज विधानसभा सीट की बातचीत करते हैं, क्योंकि अब यहाँ से एक और चेहरा साफ हो गया है। पिछली बार जब हमने बात की थी, जब हमने बताया था आपको, तब ये वाला जगह जो था वो खाली था। यहाँ सिर्फ ये बताया गया था कि मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पे हो सकते हैं। मैं बात करूं, यहाँ पर तीनों जो मोर्चा वो तैयार होगा बेलागंज में। इंडी गठबंधन की तरफ से विश्वनाथ यादव दावेदार हैं राजद से, और राजद से ही एक और मजबूत दावेदार हैं विनोद यादवेंदु, जिसको लेकर मैंने पिछली बार बताया भी था कि 2 मजबूत दावेदारी से राजद दुविधा में है। उसके बाद दूसरा जो मोर्चा है वहां पर जनसुराज अकेले पार्टी है, नई पार्टी है, और काफी दमखम दिखाने के प्रयास में जनसुराज और उनके मुखिया प्रशांत किशोर, तो उनके जगह पर यहाँ पे बताया गया था कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट होगा, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि कौन था। तो आज मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर ने आज ऐलान कर दिया है कि बेलागंज से खिलाफत हुसैन जो हैं वो होने वाले हैं जनसुराज के प्रतिनिधि होंगे। जनसुराज की तरफ से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। तो वहीं मैंने पहले ही बताया था कि एक्स एमएलए मनोरमा देवी जो है वो एनडीए के तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगी। अब तीनों की पार्टियों की बात करें तो महागठबंधन से 2 दावेदार हैं, दोनों राजद से विश्वनाथ यादव और विनोद यादवेंदु। तो वहीं पे जनसुराज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन है, जो कि मैथ के प्रोफेसर रहे हैं। और अगर देखा जाए एनडीए से तो जदयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी हैं। अब बात करेंगे, हम आज बेलागंज की जब दोबारा अपडेट लेने आए हैं तो बात करेंगे जनसुराज की, क्योंकि यही वो जगह था जहां पर कुछ साफ नहीं हो पा रहा था कि कौन होने वाला है। और जब साफ हुआ तो सबसे पहले साफ हो गया कि कौन होगा। नाम खुलकर सामने आ गया, घोषणा हो चुका है प्रोफेसर खिलाफत हुसैन की। खिलाफत हुसैन मैथ के प्रोफेसर हैं और इन पर ही अब प्रशांत किशोर ने अपना भरोसा जताया है। मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर के कुल ऐलानों के हिसाब से अब 3 कैंडिडेट जो है वो सामने आ चुके हैं, तरारी के कैंडिडेट, इमामगंज के कैंडिडेट और बेलागंज के कैंडिडेट। तो इन तीनों की घोषणा के साथ प्रशांत किशोर अभी तक सबसे आगे चल रहे हैं अपनी प्रतिनिधित्व को दिखाने में, क्योंकि अभी किसी भी गठबंधन की तरफ से, किसी भी पार्टी की तरफ से किसी भी नेता का नाम आगे नहीं किया गया। अब बेलागंज जो है इस वक्त चर्चा में एक और कारण से है। बेलागंज इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर जब कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ तो प्रशांत किशोर की जो संवैधानिक स्थिति है उसके हिसाब से प्रशांत किशोर ने बताया था कि हमारे संविधान में लिखा है कि कोई भी जो हमारा कैंडिडेट होगा वो 4 में से एक होगा जिसे हम चुनेंगे, और हमारे 4 में से चुने गए लोगों में से किसी एक को जनता चुनेगी और उसके बाद वो कैंडिडेट होगा। इसी चीज को लेकर कल फैसला होना था। 4 कैंडिडेट जनसुराज की तरफ से नामित थे, उसमें से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन भी थे और 3 अन्य लोग भी थे। लेकिन कल जैसे ही इसको फाइनल करने को लेकर, एक नाम को चुनने को लेकर बैठक हुई, हंगामा शुरू हो गया। जैसे ही प्रशांत किशोर ने कहा कि ज्यादातर लोगों का और ज्यादातर बिरादरियों का भरोसा प्रोफेसर खिलाफत हुसैन में है, इतना सुनना था कि प्रशांत किशोर के जो प्रशंसक थे, या फिर ये कहें कि प्रशांत किशोर के चुने प्रतिनिधियों के जो प्रशंसक थे वो बेकाबू हो गए। और बेकाबू होने के बाद आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से कुर्सी भांज रहे हैं, प्रशांत किशोर के सामने हल्ला हंगामा कर रहे हैं। अब एक और चीज समझिए, यहाँ पर खिलाफत हुसैन को यहाँ पर समर्थन तो मिल गया, खिलाफत हुसैन को समर्थन तो मिल गया, लेकिन इनका समर्थन देने वाले जो कैंडिडेट हैं 4 में से एक, जिनको लेकर बवाल मचा, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखवाते हैं कि जब कैंडिडेट का नाम का घोषणा हो रहा है, प्रशांत किशोर के ठीक बगल में है, लेकिन उनके चेहरे को देखिए। आपने जो घोषणा की है उसको एक बार मैं समराइज कर देता हूं। जनसुराज की ओर से बेलागंज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर खिलाफत साहब
जन सुराज के आधिकारिक कैंडिडेट होंगे और इमामगंज में जन सुराज की ओर से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। जन सुराज की ओर से इमामगंज में चुनाव के प्रभारी पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी होंगे और बेलागंज में चुनाव के प्रभारी अमजद भाई होंगे। इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में, इनके सहयोग से पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी और सब लोग मिलकर हम लोगों का प्रयास होगा कि जन सुराज अभियान में जो बिहार की जनता को हम लोगों ने वादा किया है कि जो कोई भी चुनाव लड़े वो स्वच्छ छवि का हो, बिहार को सुधारने का जज्बा और मंशा रखता हो। जन सुराज के अभियान के जितने भी प्रत्याशी हैं ये यहाँ के जनता के बीच से निकाले गए हैं। उनके मत को सुनकर हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो जनता चाहती है उसके हिसाब से टिकट दिया जाए। ये पटना में किसी कमरे में बैठकर उम्मीदवार नहीं तय किए गए हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि उसने 1 रुपया भी दिया हो उम्मीदवारी के लिए, कोई पैरवी नहीं। जिसको भी जनता ने चुना उसको हम लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया है। अब क्षेत्र की जनता पर है कि वो सही लोगों को वोट देती है या नहीं देती है। जैसा कि आपको पता है, तरारी में जहां पर एक और उम्मीदवार हम लोगों ने पहला उम्मीदवार घोषित किया है, वो क्षेत्र बदनाम है बालू माफिया के लिए, बाहुबलियों के लिए। तरारी में सेना के उप प्रमुख पहली बार 75 वर्ष के इतिहास में इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति जन सुराज की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह, जो एक जैसे कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में खड़े हुए थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए, वैसे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह तरारी की जनता को बाहुबली और बालूबलियों से बचाने के लिए, मुक्त कराने के लिए जन सुराज के इस अभियान से जुड़कर वहां पर लड़ रहे हैं। उसी तरह डॉक्टर जितेंद्र पासवान, जिनके बारे में इमामगंज के बारे में जो हम लोगों ने सुना, वहां की जनता ने जो बताया कि जनता वहां पर परिवारवाद से निकलना चाहती है, उन नेताओं से छुटकारा पाना चाहती है जिनको वो पिछले 25-30 सालों से जिताती रही है, और उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार की चिंता की है। और डॉक्टर साहब की छवि जहां तक हम लोग को समझ में आई, ये वो व्यक्ति हैं जो वहां पर लोगों का इलाज तो करते ही हैं, लेकिन इलाज का एक मानवीय इनका आधार है। पैसा के बल पर ही सिर्फ इलाज करना इनका मुख्य उद्देश्य नहीं है। 2-3 बार वहां जनप्रतिनिधि भी रहे हैं और कल मैं खुद इमामगंज में था। सब लोगों से बातचीत करने के बाद लोगों ने जो नामों की चर्चा की, बीगन पासवान जी और डॉक्टर जितेंद्र पासवान, 2 नाम वहां से निकल कर आए थे, जिसमें सर्वसम्मति से बहुमत के आधार पर लोगों ने डॉक्टर जितेंद्र पासवान को तय किया है, इसलिए वो जन सुराज के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। बेलागंज में जैसा मैंने आपको बताया कि बहुमत के आधार पर यहाँ पर अमजद भाई के संघर्ष को देखते हुए अमजद भाई को बहुमत के आधार पर उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन अमजद भाई ने ये तय किया है कि मुझे 3 बार यहाँ मौका मिला है, हम लोग इस बार खुद नहीं लड़ेंगे, बल्कि हर हालत में बेलागंज को, यहाँ के अपने आप को बाहुबली समझने वाले नेताओं से मुक्त कराने के लिए हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर रहे हैं जो शिक्षक हैं, पूरी जिंदगी यहाँ हिंदू मुसलमान सभी के बच्चों को पढ़ाने का काम किया है, और उनकी छवि है एक नेक व्यक्ति की, ईमानदार व्यक्ति की। उस व्यक्ति को खड़ा किया जा रहा है। आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि उनको ज्यादा लोग नहीं जानता है, लेकिन जन सुराज में हमारे पहले स्लोगन में ये लिखा हुआ है, सही लोग। और 2-2.5 साल के इस अभियान में हमने गांव-गांव में घूम कर कहा है कि जन सुराज सिर्फ मजबूत लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, सही लोगों को ढूंढ रहा है। वो आदमी सही मजबूत हो या न हो, जनता की नजर में मजबूत हो या न हो, आदमी सही होना चाहिए। अगर सही आदमी होगा, उसके पीछे व्यवस्था साधन लगाकर जनता के आशीर्वाद से उसको मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन मजबूत आदमी को अगर हम लोग जिता देंगे तो उसको सही बनाने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो 3 उम्मीदवार अभी तक घोषित हुए, लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह तरारी से, डॉक्टर जितेंद्र पासवान इमामगंज से और प्रोफेसर खिलाफत साहब
बेलागंज गया से। आप देख रहे हैं इनका क्वालिफिकेशन क्या है, समाज के प्रति इनकी प्रतिबद्धता क्या है। इनके चयन में जाति आधार नहीं है, इनके चयन में सिर्फ और सिर्फ इनकी काबिलियत और समाज के प्रति इनका नजरिया, समाज के प्रति काम करने का इनका जो जज्बा है, सिर्फ और सिर्फ यही आधार है। और हम लोगों का जन स्वराज परिवार से जुड़े सभी साथियों का ये मानना है कि बिहार की जनता एक एक करके ही सही सारे विधानसभा से कूड़ा करकट को उठाकर फेंकेगी और अच्छे लोगों को चुनकर लाएगी, ताकि बिहार में एक स्वच्छ और अच्छी राजनीति की शुरुआत हो सके, बिहार में शिक्षा और पलायन के मुद्दे को सुलझाया जा सके। ये जो संकल्प हम लोगों ने लिया है उस अभियान में जो इन लोगों ने भी साथ दिया है, मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ हमारे बगल में बैठे हुए हैं, आपके गया के ही बेटे हैं, अंसारी समाज के बहुत बड़े नुमाइंदे हैं। मैं इनसे भी चाहूंगा कि 2 शब्द अपनी ओर से रखें, क्योंकि ये भी एक दल के हिस्सा थे और जन स्वराज में इन्होंने अपना दल मर्ज किया है और ये तय किया है कि आगे ये जन स्वराज से जुड़कर ही मिलकर काम करेंगे। आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम लोग बिहार में चले पिछले समाज की लड़ाई लड़ रहे थे जब प्रशांत किशोर साहब ने एक ऐसी व्यवस्था बनाने का बात किया पूरे बिहार में कि कुछ लोगों के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए हम सुंदर राज बनाना चाहते हैं। बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या शिक्षा का है और पलायन का है, उसको रोकेंगे और बिहार को नया बिहार बनाने का जो संकल्प है उसके साथ हम लोग जुड़ गए हैं। अब पूरे बिहार में सरकार जो भी मार्गदर्शन है उस पर लोग साथ रहेंगे और मजबूती से जन स्वराज को जगह जगह फैलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, मैं सवाल लूं उससे पहले मैं जितेंद्र पासवान जी को मेरी ओर से जन स्वराज परिवार की ओर से बहुत बधाई और शुभकामना। जन स्वराज अभियान से जुड़े हुए हम लोग के साथी 2 बार के पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी, पार्टी की ओर से इमामगंज में जन स्वराज के प्रत्याशी के कैंपेन की जिम्मेवारी किशोर कुमार मुन्ना जी के कंधों पर होगी। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे साथी जो हमारे बगल में अमजद भाई बैठे हुए हैं, इनकी बात सुनिए और बेलागंज को लेकर इनकी जो सोच है ये इनका, क्योंकि पार्टी ने बेलागंज में अमजद भाई को उम्मीदवार बनाने को तय किया था। अब अमजद भाई यहाँ आपके साथ बैठे हुए हैं, आपको आपके सामने अपनी बात रखेंगे और फिर आपके सवाल में इसके बाद होगा। मेरा नाम मोहम्मद अमजद है। मैं बेलागंज में आपके 2001 में मुखिया बने थे, 5 साल मुखिया रहे। उसके बाद 2005 में पहला चुनाव लोजपा से लड़ा, 9000 वोट से हम हार गए थे। दूसरे उसी आपके 6 महीने के बाद जदयू से चुनाव लड़े थे, उन्हें 5900 वोट से हम हारे थे। तीसरी बार जो है आपके 2010 में चुनाव हम लड़े जदयू से, तो मात्र आपके 41 या 4200 से हम चुनाव हारे थे, जिसका कारण ये था कि वहाँ तीर धनुष जो है एक कैंडिडेट गया था और मेरी ही वोट 8900 कटा, जिसके कारण मैं चुनाव हार गया। तब से अभी तक हम राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले 4-5 महीने पहले लमसम जन स्वराज पार्टी में मैं ज्वाइन किया और इन पर पूरी आस्था के साथ विश्वास किया और इनके साथ कंधा से कंधा मिलाने का काम किया है। अभी जो है बेला में उपचुनाव होने वाला है। हमारे प्रशांत सर मुझे टिकट देने का काम किया, लेकिन मैं वहाँ के प्रोफेसर खिलाफत साहब हैं, मैं उनको कैंडिडेट बनाने का काम किया है और पूरी कोशिश रही कि उनको जिताने का काम करेंगे और बेला किसी भी हाल में हम जीत कर आएंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय जन स्वराज। देखा आपने, वो बता रहे हैं कि हम प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन चेहरा उनका साफ बता रहा है कि अंदर खाने नाराजगी है, मायूसी है। खुशी के मौके पर उतरा हुआ चेहरा, दबा हुआ आवाज, झुकी हुई आंखें, ये बताती है कि यहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो कमजोर पड़ने वाली है, क्योंकि अंतर्घात जो है
भीतर घाट जो है वो यहाँ होना तय है। और इसको लेकर मैंने पहले भी बताया था, जब प्रशांत किशोर ने कहा था कि हमारे 4 में से एक कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, तो मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये एक गलती है प्रशांत किशोर की, बड़ी गलती है, जिसके कारण जनसुराज बनने से पहले टूट जाएगी। और देखिए हमारा जो दावा था वो अब सच भी साबित हो रहा है। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा दैनिक के साथ। धन्यवाद।